अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलिक और आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं डस्का NA75। डस्का PTI उम्मीदवार चौधरी अली अहजद मल्ली ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 19 फरवरी के NA75 डस्का के इंतखाबी नतायज जारी करने के अहकाम जारी किए जाएं। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से इस्तदा। तफसीलात के मुताबिक 19 फरवरी को हल्का NA75 डस्का में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तियों, इंतजामिया की नाअहली की वजह से अमन व अमान खराब होने और अमला के अगवा होने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज को रोककर 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन करवाने का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हल्का NA75 डस्का के उम्मीदवार अली अहजद मल्ली अदालत उज़्मा में चैलेंज करते हुए दरख्वास्त में इस्तदा की कि इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शहजाद शौकत और मियां अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट हसन असद अलवी की ट्रांसफर के सिलसिला में पुलिस लाइन सियालकोट में अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। तर्जमान पुलिस सब इंस्पेक्टर शाहद महमूद के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट हसन असद अलवी की ट्रांसफर के सिलसिला में पुलिस लाइन में एक सादा सी मगर पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में जिला भर के SDPOs, SHOs और इंचार्ज ब्रांचेज, DPOs ऑफिस, ट्रैफिक और अलीट स्टाफ के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी की जानब से महकमा पुलिस में खिदमात और उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुजरांवाला थाना कोट लद्दा से 10 रोज कबल अगवा होने वाले 6 साला बच्चे को पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। CPO गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 10 रोज कबल सुबहान घर से कुल्फी लेने निकला था कि अगवाकारों के हत्थे चढ़ गया। अगवाकारों ने बच्चे की वालदा यास्मीन बीबी से फोन पर 20 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। वाकया की इतला पर पुलिस ने मोबाइल फोन कॉल की मदद से 3 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुलजमान को हफ्जाबाद जबकि एक को लद्दे के इलाका से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अगवाकारों में से 2 अगवाकार साकब और अबू सुफियान मगवी की वालदा को हाफजाबाद से कॉल करके तवान का मुतालबा करते थे, जबकि हमजा ने दुल्ले की के इलाका में घर किराए पर ले रखा था जहां 6 साला सुबहान को रखा गया था। CPO ने बताया कि गिरफ्तार अगवाकारों से तफ्तीश की जा रही है और अगवाकारों ने CID ड्रामा से अगवा का तरीकाकार देखकर वारदात की, जबकि मुलजमान की तफ्तीश जारी है। मजीद वारदातों का इंकशाफ भी हो सकता है। दूसरी तरफ बच्चा वापस मिलने पर बच्चे की वालदा खुशी से निहाल थी। वजीराबाद के इलाका जंडियाला डाबवाला के करीब मुसाफिर टोयोटा और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान खौफनाक तसादम। गुजरांवाला से चकवाल जाने वाले मुसाफिर टोयोटा को GT रोड जंडियाला डाबवाला के करीब हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली U-टर्न लेते हुए अचानक टोयोटा के आगे आ गई। हादसा के नतीजा में 6 अफराद जख्मी जबकि एक ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया। गुजरांवाला गुज़श्ता 4 माह से रेलवे फाटक बंद होने का मामला। सिविल सोसाइटी के अफराद का कफन पहनकर रेलवे फाटक पर एहतजाज। मुजाहिरीन की महकमा रेलवे के खिलाफ नारेबाजी। गेट कीपर की तनख्वाहों का मसला हल करके रेलवे फाटक को अवाम के लिए खोला जाए। गुज़श्ता रोज भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने जबरदस्ती रेलवे फाटक खोला था। हाफसाबाद कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादम के नतीजा में मोटरसाइकिल सवार 2 कम उम्र बच्चे मौका पर ही जाँ बहक। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। दोनों जाँ बहक होने वालों की नाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले दोनों कम उम्र बच्चों की शिनाख्त ना हो सकी। कार ड्राइवर मौका से फरार। पुलिस ने गाड़ी कब्जा में ले ली। गुजरा में मुकामी जिम्मेदार के मुलाजिम को खेत में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने खालिद नामी शख्स की मदय्यत में 5 मुलजमान इकबाल, कैसर, फैसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डस्का कोरोना वैक्सीन के बावजूद डॉक्टर मियां बीवी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कोरोना वैक्सीन की क्वालिटी पर हरफ उठने लगा। हुकूमत की जानब से कोरोना वैक्सीन मंगवाई गई और सिविल अस्पताल के डॉक्टर जवार ने सबसे पहले खुद को वैक्सीनेशन के लिए पेश किया और इन्हें वैक्सीनेशन की गई। दीगर डॉक्टर के साथ इनकी बीवी डॉक्टर जैनब जवार ने भी
वैक्सीनेशन करवाई, जिसके बाद इनके कोरोना टेस्ट करवाए गए, जिसमें दोनों मियां बीवी डॉक्टर के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जिसके बाद सिविल अस्पताल के दीगर डॉक्टर खुद को गैर महफूज समझने लगे। वैक्सीन की क्वालिटी पर हर्फ उठने लगा कि हुकूमत ने गैर मियारी वैक्सीन मंगवाई है। जफरवाल में अहाता अदालत के अंदर खतून ने अपने 2 बच्चों समेत पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश। सिविल अदालत में नवीदा बीबी अपने 2 बच्चों समेत और पेट्रोल की बोतल माचिस लेकर दाखिल हो गई और आग लगाने लगी, जिस पर वकला और पुलिस एहलकारों ने उसे पकड़ लिया और खतून के खिलाफ खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि खुदकुशी की वजह इसी अदालत में मुकदमा की ताखीर है। डस्का फ्लेक्सिस फाड़ने और सियासी रहनुमा को संगीन नताज की धमकियां देने पर 210 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कामालेट का अयूब अपनी हवेली में मौजूद था कि इसी दौरान मुल्जमान अल्ताफ, नवाज, आसफ, कुर्बान, नज़ीर, यासीन, रफाकत, अशरफ वगैरह 200 कस हवेली में घुस आए और आते ही हवेली में लगी हुई 1.5 लाख रुपए मालियत फ्लेक्सिस को फाड़ दिया और साथ ही साथ अयूब को संगीन नताज की धमकियां देना शुरू कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला खतून जज को धमकी अमेज खत मिलने पर नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिविल जज गुजरांवाला साजिदा समरीन को एक खत मिला जिसमें यह तहरीर दर्ज थी कि आप 15 दिन के अंदर यहां से ट्रांसफर करवा लें वरना आपके अहल एयाल समेत कत्ल कर दिया जाएगा। खत में एक दीनी तंजीम का नाम दर्ज था। सिविल जज की दरख्वास्त पर नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरांवाला में डाकुओं ने 3 घर, मेडिकल स्टोर लूट लिए, दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी। सियालकोट रोड से दवाई लेने के बहाने 2 डाकू फयाज के मेडिकल स्टोर से 90,000 रुपए और अद्वियात ले गए। चोर घरों में दाखिल होकर मियां सासी रोड, वहादत कॉलोनी, बरो के चीमा से लूटमार करके फरार, जबकि एक राहगीर भी डाकुओं के हथे चढ़ गया। हाफिजाबाद पुलिस थाना सिटी ने कार्रवाई करते हुए जुआ का अड्डा पर छापा मारकर PSL मैच पर लगाने वाले 3 जुआरी को गिरफ्तार करके लगी हुई रकम को बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जमान में जवाद, असगर और गुलाम अब्बास शामिल हैं। गैपको क्रैकडाउन, 1 माह में 290 बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोरों को 97 लाख रुपए जुर्माना और मुकदमा दर्ज करवाने के मुतल्लक पुलिस को दरख्वास्तें जमा करवा दी। डस्का पीपल्स पार्टी के जियालों ने यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर खूब भंगड़ा डाला और मिठाइयां तकसीम की। मुर्गी का गोश्त 355 रुपए किलो हो गया, जबकि 400 रुपए तक पहुंचने का अमकान। कीमत में हर रोज 5 से 10 रुपए इजाफा हो रहा है। मुर्गी गोश्त और अंडे गरीब की पहुंच से बाहर होने लगे। डीलर का कहना है कि शहर में चूजे की पैदावार कम, जबकि मार्केट में खपत ज्यादा है, जिसके बायस कीमत में इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला पेट्रोलिंग पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 1 माह बाद 427 मुकदमा दर्ज करवा दिया। 17 मंशियात फरोश, 13 इश्तिहारी, 2 किलो चर्स, 104 लीटर शराब मुल्जमान से बरामद कर ली। डस्का नामलूम मुल्जमान ने मां को बच्चों समेत अगवा कर लिया। मियां वाली बंगला के शौकत की बेटी अपने बच्चों मदीहा, काशी और बाबर के हमरा घर से गई तो वापस ना आई। इसके घर वालों को फिक्र लाक हुई तो उन्होंने तलाश शुरू कर दी, जिस पर गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी बेटी और इसके बच्चों को नामलूम मुल्जमान ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का गुलशन कॉलोनी वार्ड नंबर 18 मोहम्मद नज़ीर भट्टी के घर पर सिटी मुस्लिम लीग के सदर अफजल मंशा, आसफ बसरा, हलीमा सादिया, शमाइला बीबी, वकास बलाल ने इलेक्शन NA-75 के सिलसिला में कॉर्नर मीटिंग की, जिसमें आइंदा दोबारा इलेक्शन पर सलाह मशवरा किया गया। डस्का पाबंदी के बावजूद पतंगे फरोख्त करने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस को मुखबर खास ने इतला दी कि समड़िया रोड पर मुल्जमान हमजा और शाहजेब पाबंदी के बावजूद पतंगे फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस ने छापा मारकर दोनों मुल्जमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।